नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट आपकी राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसको अपन रीट मेंस कहते हैं वो देख रहे थे। और इसमें अपन जो कलाम की जो नई टेस्ट सीरीज है 2.0 उसका माइनर टेस्ट 3 देखेंगे जो कल हुआ है। अभी हम जो है लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में जो कॉमन टॉपिक है वो देखेंगे, तो दोनों के लिए उपयोगी है ये लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करने वाली मानसून शाखा कौन सी है। तो देखो सर्वाधिक जो है मानसून करने वाली शाखा कौन सी है। तो देखो राजस्थान में दो प्रकार की जो है मानसून शाखाएं पाई जाती है। एक है आपकी अरब सागरीय शाखा, अरब सागरीय शाखा, और दूसरी आपकी बंगाल की खाड़ी शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा। ये दो शाखा जो है राजस्थान में क्या करती है, मानसून के दौरान बारिश करती है। अब इनमें से जो है आपकी सर्वाधिक बारिश राजस्थान में किससे प्राप्त होती है, तो मैं आपको थोड़ा सा रफली मैप बना के बताता हूं। कोई ये मत कमेंट करना कि राजस्थान ऐसा नहीं दिखता, तो रफली मैप है ये, ठीक है। मान लो कि राजस्थान ये है, ये आपकी क्या है, अरावली पर्वतमाला है। क्या है ये, अरावली पर्वतमाला। अब जो आपकी अरब सागर है वो इस साइड रह जाता है। कहां पर, अरब सागर इस साइड रह जाता है। और आपका जो है बंगाल की खाड़ी है वो इस साइड रह जाती है, बंगाल की खाड़ी। अब देखो यहां से जो आपकी मानसूनी हवाएं आएगी ऐसे, वो क्या करेगी, अरावली से टकराएगी और अरावली से टकराकर जो है पूर्वी राजस्थान में क्या करेगी, यहां बारिश करेगी। ठीक है, यहां क्या करेगी, बारिश करेगी। इसके अलावा जो है, बारिश सही लिख देता हूं, यहां बारिश करेगी। दूसरी बात जो है आपकी कि यहां से मानो कि अरब सागर से जो शाखाएं आएगी, मानसूनी हवाएं आएगी ऐसे, वो क्या करेगी, वो अरावली से टकराएगी नहीं, अरावली की क्या चली जाएगी, समांतर चली जाएगी। तो यहां से क्या होगा, बारिश क्या होगी, कम होगी। वापस समझ गए ना आप, बंगाल की खाड़ी से जो आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं वो अरावली से डायरेक्ट टकराएगी, टकरा के यहीं रुक जाएगी और पूर्वी राजस्थान में ज्यादा बारिश करेगी। जबकि अरब सागर जो है आपका, यहां से जो आपकी मानसूनी हवाएं आएगी वो अरावली के समांतर है, तो अरावली से टकराएगी नहीं, पास से निकल जाएगी। तो यहां जो है अरब सागर से तो कम बारिश होगी और सर्वाधिक बारिश जो है बंगाल की खाड़ी शाखा से होगी। ठीक है, और इससे जो है पूर्वी राजस्थान में ज्यादा बारिश होती है। कौन से राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में। बात करें अब अरब सागरीय मानसून शाखा, तो ये अरावली के समांतर है, जैसा कि अपन ने डायग्राम में देखा, अरावली के समांतर। और अरावली के समांतर होने के कारण इससे क्या होगा, बारिश से कम होगी। बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि अरब सागरीय मानसूनी शाखा से जो है बारिश कहां होती है राजस्थान में, तो दक्षिण राजस्थान में। कहां पर होती है, दक्षिणी राजस्थान में। और बाई चांस ये पूछ ले कि कौन से जिले में होती है, तो सिरोही जिले में सर्वाधिक बारिश होती है अरब सागरीय शाखा से। सिरोही में सर्वाधिक, किससे, अरब सागरीय शाखा से सर्वाधिक बारिश होती है सिरोही में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें उससे पहले मैं बता दूं कि अपना एक ऐप है परफेक्ट मॉक जीवा स्टडी का, उस पर अपन ने जो है लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के जो राजस्थान जीके के कॉमन टॉपिक है, राजस्थान जीके के जो कॉमन टॉपिक है जिसमें भाषा साहित्य वगैरह सब आ जाता है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और जितने भी जो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह वगैरह, उनसे जो है अपन क्या बना रहे हैं, एक टेस्ट बना रहे हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज चल रही है और ये टेस्ट सीरीज जो है आपकी टॉपिक वाइज है। क्या है, टॉपिक वाइज। और ये आपको मात्र जो है 99 रुपए में मिल रही है। तो आप ऐप अभी डाउनलोड कर सकते हैं, नाम है परफेक्ट मॉक जीवा स्टडी का। जो आपका मतलब डिस्क्रिप्शन का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इसका लिंक दिया हुआ है ऐप का, और प्ले स्टोर से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। डेमो फ्री है, इसमें जाकर एक बार क्वेश्चंस का लेवल आप जरूर देख सकते हो। खरीदो या ना खरीदो बाद की बात है, लेकिन डेमो जरूर देखें एक बार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून की दिशा अरावली के लंबवत होती है। तो अभी ऊपर अपन बात करके आए, ज्यादातर जो अरावली की क्या होती है, समांतर होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिम मतलब अरब सागर की तरफ से जो मानसून आता है, तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है आपका वो क्या होगा, अरावली के समांतर होगा। तो ये तो आपका गलत है। ठीक है, फिर राज्य में उत्तर दक्षिण से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की परिवर्तनशीलता बढ़ती जाती है। अभी वापस डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो इधर बना लेते हैं। देखो परिवर्तनशीलता क्या होती है वो अपन चर्चा करेंगे। हर चीज आपको जीवा स्टडी पर एकदम अच्छे से मिलेगी। आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये राजस्थान है अपना। उत्तर पश्चिम कहां पर होगा आपका, ये रहा उत्तर पश्चिम, इस दिशा में होगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पूर्व कहां है, ये रहा दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच में। ये क्या बोल रहा है कि राज्य में जो है उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम का मतलब हो गया इस साइड से, इस साइड अगर अपन जाते हैं इस साइड से, तो वर्षा की परिवर्तनशीलता बढ़ती है। तो
तो ये आपका गलत है। गलत कैसे हुआ कि वर्षा की जो परिवर्तनशीलता है ना, वर्षा की परिवर्तनशीलता वो उल्टी होती है किसके? वर्षा की मात्रा की, वर्षा की मात्रा के। मतलब बारिश ज्यादा है तो परिवर्तनशीलता कम है, बारिश कम है तो परिवर्तनशीलता ज्यादा है। मतलब परिवर्तनशीलता और वर्षा की मात्रा में उल्टा संबंध होता है। तो बारिश अगर कम है तो जो है क्या होगी? परिवर्तनशीलता अधिक होगी। बारिश अधिक है तो परिवर्तनशीलता कम होगी। नोट कर लेना, यहां से क्वेश्चन आजकल बहुत आते हैं। तो परिवर्तनशीलता जो होती है ना, वो हमेशा जो है वर्षा की मात्रा की उल्टी होती है। जिस एरिया में वर्षा ज्यादा है वहां परिवर्तनशीलता कम है। तो यहां पर आप बात करें उत्तर पश्चिमी, तो इस साइड तो रेगिस्तानी इलाका जाए और इस तरफ जो है झालावाड़ वगैरह आते हैं। तो झालावाड़ की तरफ क्या होती है? बारिश अधिक होती है तो परिवर्तनशीलता क्या होगी? कम होगी। लेकिन ये तो बोलता है बढ़ती जाएगी दक्षिण पूर्व की तरफ, तो ये गलत बात है। ठीक है, तो यहां जो है क्या होगी? परिवर्तनशीलता कम होगी और यहां परिवर्तनशीलता ज्यादा होगी। जहां बारिश कम परिवर्तनशीलता ज्यादा, तो ये गलत हो गया। संपूर्ण राज्य महाद्वीपीय और महासागरीय जलवायु से युक्त है, तो यह बात भी बिल्कुल गलत है। कारण कि चौथा सेंटेंस इसका दिया हुआ है, संपूर्ण राज्य उष्णकटिबंधीय में स्थित है और इस कारण जो है यहाँ पर ज्यादातर जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, संपूर्ण राज्य जो है उष्णकटिबंध में लगभग, ठीक। और संपूर्ण राज्य महाद्वीपीय और महासागरीय जलवायु से युक्त है, बिल्कुल नहीं है। ना तो महासागर तो दूर दूर है ही नहीं वैसे भी राजस्थान के। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है और उष्णकटिबंध में स्थित है, तो यह बात सत्य है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2024 के अनुसार राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान वर्षा की मात्रा दर्ज की गई है। कितनी वर्षा की मात्रा दर्ज की गई है वो बात है। एक जो है आपको मैं बता दूं, राजस्थान की जो औसत वार्षिक वर्षा है, औसत वार्षिक वर्षा जो अपने मतलब औसत वार्षिक वर्षा मानी जाती है वो 57.51 सेंटीमीटर मानी जाती है कि राजस्थान में इतनी तो बारिश होगी ही, ये एवरेज माना जाता है। ठीक है, लेकिन 2024 की जो मानसून रिपोर्ट है यहाँ पर जो बारिश हुई थी वो आपकी हुई थी 67.84 सेंटीमीटर, मतलब सामान्य से अधिक हुई थी। क्या हुई थी? सामान्य से अधिक, सामान्य से अधिक हुई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 67.84 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा जो है आपकी 57.51 से ऊपर है तो सामान्य से अधिक हो गया। ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया क्योंकि सेकंड ग्रेड में 4-5 क्वेश्चन आए थे यहां से अलग अलग शिफ्ट में, इसलिए जो ये क्वेश्चन दिया गया है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य बताना है। राज्य की लगभग 90% वर्षा जून से सितंबर के मध्य होती है। बात तो एकदम बिल्कुल सही बोल रहा है। और राज्य में मानसून अक्टूबर नवंबर माह में दस्तक देता है, दस्तक नहीं, दस्तक। ये सही है, ये गलत है। कारण अक्टूबर नवंबर में तो लौटता है मानसून। आता कब है? 15 जून को जो है राजस्थान में प्रवेश करता है, राजस्थान में प्रवेश करता है। सबसे पहले डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो है प्रवेश करता है, डूंगरपुर में। ठीक है, 15 जून के आसपास। लेट हो जाता है वो अलग बात है। और अंतिम जो टाइम है सबसे अंत में, अंतिम समय जो है ये सम तहसील जैसलमेर में प्रवेश करता है और ये लगभग 15 जुलाई के आसपास। कब तक है? 15 जुलाई के आसपास जो है यहां पर यह प्रवेश करता है। राज्य में बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर जिले मानसून के दौरान 20 से 30 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, बीकानेर, गंगानगर और बाड़मेर 20 से 30 सेंटीमीटर जो है वर्षा जो है प्राप्त करते हैं। कारण कि ये जो है 25 सेंटीमीटर जो सम वर्षा रेखा है उसके जो है ऊपर स्थित है ये जिले। ये ध्यान में आपको रखना। तो ये सही है आपकी एकदम। तो ए और सी क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दोनों लेवल के लिए है ये। ठीक है, ऊपर भले लेवल 1 लिखा है लेकिन लेवल 2 में सेम क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से सही सुमेलित युग्म की पहचान करो। वापस अपने को राजस्थान का जो है डायग्राम या नक्शा बनाना पड़ेगा। ये रहा अपना राजस्थान। वापस बोल रहा हूं, रफली डायग्राम है, तो कोई ये मत कह देना राजस्थान आता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा ही बनेगा। ये भारत को मानो या राजस्थान को। अब देखो, सबसे पहले अपन कोपेन की बात कर लेते, फिर इसकी बात करेंगे। कोपेन का वर्गीकरण किसके आधार पर है? तो इन्होंने जो है कोपेन का जो वर्गीकरण है उसका आधार क्या है? एक तो वनस्पति है इसका आधार, वनस्पति के अलावा जो है आपका तापमान है और वर्षा है। इनके आधार पर कोपेन ने जो है राजस्थान को 4 भागों में बांटा है। सबसे ऊपर वाला है BWHW, शुष्क वाला। इसके बीच में जो अरावली के जस्ट जो है पश्चिम दिशा में, इसको कहेंगे BSHW। ठीक है, और ये अरावली के इधर ये मैदानी जो भाग है इसको कहेंगे अपन CWG। और ये जो डूंगरपुर बांसवाड़ा और ये झालावाड़ का कुछ, हाड़ौती का कुछ भाग है, ये AW के अंतर्गत आता है। सबसे पहले बोला कि सही सुमेलित तो बताना है। तो एक चीज ध्यान में रख लेना, BSHW हनुमानगढ़ नहीं होगा। कारण कि हनुमानगढ़ जो आता है ना वो BWHW में आ जाता है, ऊपर वाले में। BWHW में 4 जिले जो है आते हैं मुख्यतः, जैसलमेर,
बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये जो आपके BWSW में आते हैं। हालांकि हनुमानगढ़ जो है आपका दोनों में आता है, थोड़ा हिस्सा इसमें जो है BSSW में आता है, लेकिन ज्यादातर हनुमानगढ़ का हिस्सा आता है आपका BWSW में। ठीक है, कुछ भाग जो है BSSW में आता है। फिर बात करें BWSW बाड़मेर, तो बाड़मेर देखो मैंने ऊपर लिखवाया है BWSW में ये आते हैं, बाड़मेर नहीं आता। अपने सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि अपन बाड़मेर को भी इसी में मानते हैं, जबकि बाड़मेर आपका BSHW दूसरे वाले में आता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। फिर AW हड़ौती के चार जिले हैं, 12, झालावाड़, कोटा और बूंदी, ये 4 जिले आते हैं हाड़ौती में। ये 3 तो आते हैं AW में और ये आता है CWG में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, इससे आपके थोड़े से डाउट क्लियर होंगे। तो ये CWG में आता है, ये गलत है। CWG में भीलवाड़ा आता है, बिल्कुल आता है, तो ये चौथा सही हो गया। ये चीज थोड़ा ध्यान में रख लेना, हाड़ौती के 3 जिले तो AW में आते हैं और बूंदी जो है CWG में आता है। ठीक है, बाड़मेर खुद BSSW में आता है, अपन BWSW में समझ लेते हैं। बाकी मैप के आधार पर देखें तो इस हिसाब से अपन देख सकते हैं, इधर ये बाड़मेर बच जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में शीत ऋतु के संदर्भ में असत्य कथन बताना है अपने को। ठीक है, राज्य में इस समय उत्तर पूर्वी हवाएं प्रभावित करती है। उत्तर पूर्वी मतलब जो है इस साइड से आती है, हिमालय से। ठीक है, अपने को असत्य बताना है, लेकिन ये तो आपका क्या है, बिल्कुल सत्य है। उत्तर पूर्वी हवाएं प्रभावित करती है। इस समय राज्य के उत्तरी भाग में मावठ का प्रभाव होता है। बिल्कुल, मावठ जो होता है सर्दी वाली बारिश होती है, जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। फिर मानसून प्रत्यावर्तन काल इस ऋतु का प्रारंभिक चरण है। प्रत्यावर्तन मतलब लौटता हुआ मानसून, जैसे अभी वर्तमान में अपना जो समय चल रहा है, लौटता हुआ मानसून। इस समय मानसून लौट रहा है भारत में से, और ये जो है क्या है, शीत ऋतु का प्रारंभ ही माना जाता है। आजकल तो अभी तो जो है अक्टूबर में भी देखो ठंड पड़ने लगी, वरना पिछले 5-7 साल से जो है नवंबर के लास्ट में जाते ठंड आती है। फिर इस समय संपूर्ण उत्तरी राजस्थान में तापमान 8 से 10 डिग्री के मध्य रहता है। बिल्कुल नहीं, 6 डिग्री से भी नीचे चला जाता है राजस्थान का टेम्परेचर। कितने से, 6 डिग्री से भी नीचे। किस किस जिले का, गंगानगर का, ठीक है, हनुमानगढ़ का, बीकानेर और हमारा चूरू जो सबसे आगे रहता है इस चीज में तापमान में। ठीक है, यहाँ पर जो है 50 डिग्री भी पार हो जाता है मई में, और जनवरी दिसंबर में यहाँ पर 0 डिग्री से भी नीचे आ जाता है, बर्फ जम जाती है। ठीक है, तो ये जो है, और सिक्कर का कुछ हिस्सा भी इसमें आता है। सिक्कर पूरा नहीं आता, सिक्कर का कुछ भाग आता है इसमें, कुछ भाग जो चूरू के सटा हुआ भाग है सिक्कर का, वो आता है इसमें। यहाँ टेम्परेचर 6 डिग्री से नीचे चला जाता है। आप 8 डिग्री की बात करो तो ये असत्य है इसमें आपका। ठीक है, एक जो बार बार क्वेश्चन आते हैं वो वापस मैं बता देता हूं। दैनिक तापांतर, सर्वाधिक दैनिक तापांतर किसका है, तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर है जैसलमेर का। जैसलमेर में दिन में जो है गर्मी रहती है, रात को ठंड, दिन रात के ताप में ज्यादा अंतर जैसलमेर का है। और वार्षिक तापांतर अभी मैं बात कर रहा हूं कि जो है मई में तो 55 के आसपास चला जाता है, और जो है जनवरी दिसंबर में 0 डिग्री से भी नीचे माइनस में चला जाता है, तो वो है हमारा खुद का चूरू। तो चूरू वाले लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान के निम्न में से कौन से भाग में उप आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उप आर्द्र प्रकार की जलवायु कहां पाई जाती है, ये इसने पूछा है। तो उप आर्द्र जो है, राजस्थान में 3 प्रकार की जलवायु है। एक तो एकदम शुष्क है, एक अर्ध शुष्क है, ठीक है, एक आपकी उप आर्द्र है, एक आपकी आर्द्र है, और एक आपकी अति आर्द्र है। ठीक है, अब जो है अति आर्द्र में आपका झालावाड़ का आसपास का क्षेत्र आता है। ठीक है, बांसवाड़ा का भी कुछ क्षेत्र आता है, माउंट आबू आता है, सिरोही नहीं आता लेकिन माउंट आबू आता है। ठीक है, आर्द्र में थोड़ा सा इसके ऊपर चल लो, प्रतापगढ़ हुआ, ये सारे जो है प्रतापगढ़, उदयपुर, ये आर्द्र की श्रेणी में आ जाएंगे आपके। उससे थोड़ा और ऊपर चलेंगे, जयपुर हुआ, भरतपुर हुआ, ठीक है, सिक्कर का कुछ भाग, सिक्कर का नीम का थाने के आसपास का जो भाग है, ठीक है, नीम का थाना प्रॉपर सिक्कर नहीं, ये सारे उपाद्र में आ जाते हैं। अर्ध शुष्क में जो है चूरू हो गया, ठीक है, नागौर हुआ, जोधपुर हुआ, ये सारे अर्ध शुष्क में आ जाते हैं। और शुष्क में जैसे जैसलमेर, बीकानेर, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, सारे जिले नहीं बता रहा मैं, ये आपका जो है क्या आ जाता है, शुष्क में आ जाता है। तो बात आ रही उपाद्र की, तो उपाद्र ये वाला है, जयपुर,
भरतपुर, अलवर, अलवर भी मान लो इसमें। तो ये क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? तो ये राजस्थान का दक्षिण जो आपका पूर्वी और पूर्व उत्तर, यानी कि उत्तर में अलवर जो है पूर्वोत्तर में है, भरतपुर पूर्वोत्तर में मान सकते हो, और जो है पूरा पूर्व में भी मान सकते हो। तो धौलपुर, सवाई माधोपुर, ये सारे उपाधि के अंतर्गत आते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यतः स्टेपी जलवायु प्रदेश कौन से? स्टेपी जलवायु प्रदेश होते हैं जो अर्ध शुष्क, जो क्या होते हैं? अर्ध शुष्क होते हैं। अर्ध शुष्क जो आपके प्रदेश होते हैं उसी को क्या कहते हैं? स्टेपी जलवायु प्रदेश कहते हैं। और अर्ध शुष्क में जो अरावली के पास का भाग है, जिसमें चूरू भी आ गया, ठीक है, जिसमें नागौर भी आ गया, जिसमें जोधपुर का भी कुछ भाग आ गया, जिसमें आपका जो है जालोर भी आ गया, ये सारे अर्ध शुष्क के अंतर्गत आते हैं, स्टेपी तुल्य के अंतर्गत। तो अरावली के पश्चिम और मरुस्थलीय जलवायु पेटी के मध्य, समझ गए ना आप? अरावली के जस्ट पास वाले, अभी यहां पर भी मैं यही बात करके आया हूं आपके, जो अरावली पर्वतमाला ने ऐसे जो मान लो कि अरावली है, ठीक है, और इसके जो जस्ट पूर्व जो पश्चिम दिशा में ये वाले प्रदेश, जिसमें चूरू आ जाता है, फिर आपका नागौर आ जाता है, डीडवाना कुचामन अभी नया जिला बना है वो आ जाता है, जोधपुर आ जाता है, सिरोही आ जाता है कुछ भाग, और जालोर आ जाता है। ये सारे आपके क्या कहलाते हैं? अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में मानसून सीजन 2024 में निम्न में से कौन से जिले में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई थी? तो दौसा में दर्ज की गई थी, और ये क्वेश्चन आपका सेकंड ग्रेड में आ चुका है 20 बार, तो इसको आप याद कर लेना। मानसून सीजन 2024 के अंतर्गत और सर्वाधिक बारिश हुई थी अगस्त महीने में। कौन से महीने में हुई थी? महीना भी पूछा था सेकंड ग्रेड में। अगस्त महीने में सर्वाधिक बारिश हुई 2024 में, और दौसा में जो है सर्वाधिक बारिश हुई थी। क्योंकि अपन जो है, चलो ये तो ऑप्शन ही थोड़े इजी है, वरना अगर ऑप्शन में ये आ जाता झालावाड़, ठीक है, ऑप्शन में आ जाता प्रतापगढ़, तब क्या करते? तब अपने को क्या होता? झालावाड़ की तरफ जाते, लेकिन उत्तर दौसा हो जाएगा, कारण कि एक स्पेसिफिक मानसून के बारे में पूछा है, ओवरऑल नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की जलवायु की विशेषता बताओ। अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा। बिल्कुल, अपर्याप्त मतलब कई जगह जो है वर्षा बहुत कम होती है, और अनिश्चित के मतलब यही हो गया कि कहीं बहुत ज्यादा और कहीं बहुत कम। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। फिर है वर्षा की न्यून परिवर्तनशीलता। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है। न्यून परिवर्तनशीलता कब होती है? मैंने क्या बोला कि वर्षा की परिवर्तनशीलता वर्षा की मात्रा के क्या होती है? व्युत्क्रम होती है, मतलब उल्टी होती है। तो वर्षा की मात्रा ही जब अनिश्चित है तो न्यून परिवर्तनशीलता, क्या परिवर्तनशीलता न्यून या अधिक हो सकती है? बिल्कुल नहीं, वो भी परिवर्तनशील है, तो ये गलत हो गया। उच्च तापांतर, अभी ऊपर बात करके आ चुके हैं, दिन के और रात के टेम्परेचर में जैसलमेर में बहुत अंतर होता है। रेगिस्तान वाले लगभग सभी जिलों में यही हालत है कि आप जुलाई में भी अगर बात करें, दिन में इतने खतरनाक गर्मी पड़ती है। हमारे अगर चूरू को भी ले लें और रात को जो है ठंड पड़ने लग जाती है 12-1 बजे के आसपास। तो ठीक है, तो उच्च तापांतर पाया जाता है यहाँ पर। वार्षिक तापांतर भी उच्च है और दैनिक तापांतर भी उच्च है। शीत ऋतु में उत्तरी भाग में पश्चिमी विक्षोभीय प्रभाव, बिल्कुल मावट के बारे में अभी ऊपर अपन चर्चा करके आए हैं। तो मावट होती है यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो ये सही है, ये सही है और ये सही है, बी गलत है। तो उत्तर हो जाएगा ए, सी, डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार जो है आपको सत्य कथन बताना है। राज्य देश का लगभग 45% बाजरा उत्पादित करता है, बिल्कुल 44.66% बाजरा, और देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम। ठीक। दलहन और मूंगफली उत्पादन में राज्य क्रम से दूसरा और तीसरा स्थान है, तो ये गलत बात है। दलहन में जो है आपका तीसरा है, और जो है आपका मूंगफली में जो है दूसरा है, लेकिन यहां उल्टा लिख दिया, दूसरा तीसरा दलहन मूंगफली, जबकि उल्टा लिखना था इनको, दूसरा जो है आपका मूंगफली में और दलहन में तीसरा है। राज्य देश का 50% से अधिक जो है गंवार उत्पादित करता है, बिल्कुल 50 के 80% से भी अधिक गंवार उत्पादित करता है। ठीक है, 90 से भी ऊपर करता है, तो ये भी सही है। तो ए और सी सही है। इसमें अब थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं कि राजस्थान प्रथम किस में है, प्रथम स्थान किस में राजस्थान का देश। तो एक तो बाजरा अपन ऊपर देख चुके हैं, ठीक है, वापस लिख देता हूं। बाजरा के अलावा अगर बात करें जो है अपन दलहन में तो तीसरा है, ठीक है। बाजरा के अलावा गंवार जो है पूरे राजस्थान जो है पूरे भारत का जो 90.36% उत्पादित करता है। ठीक है। तिलहन जिनसे तेल निकलता है वो, उनमें भी राजस्थान प्रथम है, प्रथम बता रहा हूं मैं। ठीक है, तिलहन जो है राजस्थान में 22.78% जो उत्पादित की जाती है। सरसों व राई में भी प्रथम है, सरसों व राई में भी प्रथम है। और सरसों और राई जो है कुल देश की जो है 46.13% राजस्थान में ही बोई जाती है। ठीक है। फिर बात करें पोषक अनाज, पोषक अनाज में भी राजस्थान प्रथम है।
पोषक अनाज में भी प्रथम है और 15.66% कुल जो है भारत के उत्पादन का जो है राजस्थान करता है। सेकंड जो है मूंगफली में है सिर्फ राजस्थान, मूंगफली में सेकंड नंबर पर है और मूंगफली जो है लगभग जो है 18.76% जो है राजस्थान उत्पादित करता है। फिर बात करें थर्ड स्थान किस में है, तो थर्ड आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। एक तो थर्ड आपका दलहन में है, आपको पता ही है किस में है, दलहन में, लगभग आपकी 13.88% दलहन उत्पादित करता है। दूसरा बात सोयाबीन, सोयाबीन में भी क्या है, थर्ड स्थान है और ये 8.05, 14 तो नहीं है, 8.05% जो है सोयाबीन। फिर बात करें चना, चना जो आपका 14.75% राजस्थान उत्पादित करता है और तीसरे नंबर पर है। फिर बात करें ज्वार, ज्वार में भी राजस्थान तीसरे नंबर पर है और कुल भारत की 14.87% जो है ज्वार क्या करता है, राजस्थान उत्पादित करता है। तो प्रथम हो गया बाजरा, ग्वार, तिलहन, सरसों, राई और पोषक अनाज। सेकंड सिर्फ मूंगफली याद रखना है। थर्ड में दलहन, सोयाबीन, चना और ज्वार आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में मक्का उत्पादकता एवं मूल्य संवर्धन हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज, यानी मक्का का जो उत्पादन के लिए जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज जो है वो उसकी स्थापना आपकी बांसवाड़ा में की जाएगी। ठीक है, ये राजस्थान बजट 2025-26 में इसका ऐलान किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। उत्पादन वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 में राजस्थान में निम्न में से कौन सी फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, तो 2023-24 की तुलना में 24-25 में सर्वाधिक जो वृद्धि दर्ज की गई है वो की गई है गन्ने में। और गन्ना सर्वाधिक आपका गंगानगर में होता है, गए से गन्ना और गए से गंगानगर, और गंगानगर के बाद में चित्तौड़गढ़ का नाम आता है। देखो दोनों एकदम दूर दूर है, फिर भी जो है गन्ना उत्पादन में प्रथम गंगानगर, दूसरा चित्तौड़गढ़। और 2023-24 से की तुलना में 24-25 में इसमें गन्ने में सर्वाधिक वृद्धि हुई है उत्पादन में। फिर निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान करो। इधर फसल है, इधर प्रमुख किस्म है गेहूं, गेहूं मैक्सिकन और राजस्थान 3077। असुमेलित बताना है तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अलावा गेहूं की अपने को ध्यान में अगर रखनी हो तो चंबल फिर 65, कोहिनूर, ये सारी गेहूं की है। इसके अलावा अगर बात करें अपन कल्याण सोना, कल्याण सोना, सोनालिका, सोनालिका, ये सारे के सारे गेहूं के हैं वापस। ठीक है, इसके अलावा दुर्गापुरा 65, दुर्गापुरा 65, इसके अलावा लाल बहादुर, लाल बहादुर, ये सारे के सारे अपने क्या हैं, ये सारे के सारे गेहूं की किस्में हैं। ठीक है, गंगा सुनहरी, गंगा सुनहरी, ये दोनों भी क्या है आपके, किसकी है, गेहूं की। मंगला, मंगला भी किसकी है, गेहूं की। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कपास की वराह लक्ष्मी और विरनार, बिल्कुल। और इसके अलावा कपास की दो और नाम ध्यान में रख लेना, एक तो बीकानेरी नरमा, जो है कपास है, नरमा भी कहते हैं उसको कई जगह, तो बीकानेरी नरमा, और गंगानगर अगेती, गंगानगर अगेती, ये दोनों भी कपास की है, गंगानगर अगेती। फिर चावल, माही धवल और माही कंचन, माही धवल और माही कंचन ये आपकी चावल की नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी किसकी है, मक्का की। किसकी है, मक्का की। मक्का की और अगर बात करें तो पुसा HM8 ये भी इसकी है। ठीक है, मेगा भी इसकी है, विजय भी इसी की है, मक्का की बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, और मोती कंपोजिट ये भी किसकी है, मक्का की, मोती कंपोजिट, ये आपकी, एक मिनट, ये आपकी क्या है, मक्का की। तो चावल की कौन सी है फिर, तो चावल की आपको ध्यान में रखना है जो है, एक तो माही सुगंधा। ठीक है, माही धवल और कंचन नहीं है, वो मक्का की है, लेकिन माही सुगंधा जो है ना वो आपकी किसकी है, चावल की है। इसके अलावा अगर आपको ध्यान में रखना है बासमती, वैसे आप सब जानते हो, ठीक है लिख देता हूं, लेकिन बासमती चावल होता है। और एक आपका पुसा RH10 ये भी जो है चावल है। फिर बाजरा की बात करें तो RH भी 30, राज 171, और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा जो नाम है वो है पायोनियर, ये जो है बहुत चल रहा है आजकल, पायोनियर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे मेले 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फसल और अग्रणी उत्पादन जिले के आधार पर सही आपको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा जो है, सॉरी अपने को सही सुमेलित बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। सबसे पहले अगर बात करें अपन जवार, अग्रणी में जो उत्पादित जिला है कि सबसे ज्यादा जवार कहाँ होती है वो बताना है। जवार में अजमेर में सर्वाधिक जो है बोया जाने वाला क्षेत्रफल है, बोया जाने वाला क्षेत्रफल,
ठीक है, लेकिन उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है जवार का, वो आपको बताना है। ठीक है, तो उत्पादन, और यहां पर जो है थोड़ा सा ध्यान में रखना, अग्रणी में जिला कौन सा है और उत्पादन कहां से होता है। ठीक है, और उत्पादन भी सबसे ज्यादा कहां से होता है, अजमेर से होता है। ठीक है, 2 नंबर में जो इसमें आता है वो आता है पाली, सेकंड पाली क्या आता है 2 नंबर पर। और उत्पादन में सेकंड कौन आता है, भीलवाड़ा, उत्पादन में सेकंड आता है भीलवाड़ा, और बोए गए क्षेत्र में सेकंड आता है पाली। तो ए तो सही है, ये तो क्या एकदम सही है। फिर बात आती है अपनी जो की, जो सर्वाधिक गंगानगर में, बिल्कुल जो भी कहां पर सर्वाधिक गंगानगर में बोई जाती है। ठीक, जो का भी आपको ध्यान में यह रखना है कि जयपुर गंगानगर दोनों है इसमें, जयपुर भी है साथ में। जो दूसरे नंबर पर आती है जयपुर में सरसों। ठीक है, सरसों सर्वाधिक कहां बोई जाती है, तो सरसों सर्वाधिक टोंक में बोई जाती है। भले सरसों अनुसंधान केंद्र आपका कहां पर है, भरतपुर में, लेकिन सरसों जो है सर्वाधिक बोई कहां जाती है, इसका अगर अपन बात करें तो सरसों सर्वाधिक जो है आपकी टोंक में, और इसके अलावा गंगानगर भी इसमें जो है अग्रणी है, ये भी आपको ध्यान में, गंगानगर तो सब में ही है। जीरा, जीरा जो है अग्रणी जो उत्पादन जो जिला आपका 2023-24 की बात हो रही है, ये भी आप ध्यान में रख लेना। तो इसमें जोधपुर आ जाएगा जीरे में। तो ये चारों ही इसमें सही सुमेलित है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित अनुसंधान केंद्र और स्थिति में से असुमेलित बताओ। ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर रेप सीड एंड मस्टर्ड, सरसों और राई अनुसंधान केंद्र पूछा है, सरसों व राई अनुसंधान, क्योंकि राई को जो क्या बोलते हैं, रेप सीड बोलते हैं, और सरसों को जो है मस्टर्ड बोलते हैं। तो ये आपको पता है, ये भरतपुर में है। तो पहला ही क्या हो गया, असुमेलित हो गया, ऑप्शन 1 उत्तर हो जाएगा। बाकी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हार्टिकल्चर, यानी कि बागवानी जो है आपका, शुष्क बागवानी इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में हो जाएगा एरिड यानी शुष्क, हार्टिकल्चर यानी बागवानी अनुसंधान के अंदर बीकानेर में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी, काजरी कहां पर है आपका, जोधपुर में। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान के अंदर तबीजी अजमेर में है। तो बाकी सब सही है, पहला क्या था, गलत था। फिर राजस्थान के कोटा जिले की रामगंज मंडी में केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा पार्क स्थापित किया गया है। तो रामगंज मंडी आपको पता है मसाला के लिए प्रसिद्ध है, मसाला के लिए प्रसिद्ध है, तो यहां पर मसाला पार्क ही होगा, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर हो जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ठीक है, यहाँ कपास, गन्ना और दालें प्रमुख खरीफ की फसलें हैं। कौन कौन सी, कपास, गन्ना और दालें। यहां वार्षिक वर्षा 100 से लेकर 350 मिलीमीटर यानी 10 से लेकर अपन कह सकते हैं 35 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, यहां लवणिकता से युक्त जलोढ़ मृदा है। तो कौन सा क्षेत्र ये बताना है। उपयुक्त विशेषताएं राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश की है। तो देखो राजस्थान में 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, 10 को तो मैं अलग से नहीं बता पाऊंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन अपने ऑप्शन दिए हुए उनको मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले थर्ड बी की बात करें तो इसमें जो है आपके जिले आते हैं, वो आते हैं अलवर, धौलपुर। अब देखो उत्तर आप अपने आप कर लोगे, जैसे मैं जिले लिखूंगा, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ठीक है, दूसरा जो है फोर्थ ए में आता है उपाद्र दक्षिणी मैदान, इसमें आता है आपका भीलवाड़ा, ठीक है, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। दूसरा जो आपका आता है वो आता है फोर्थ बी, और फोर्थ बी में आता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। फिर आता है फर्स्ट बी सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान, और इसमें आता है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। अब लवणित्या युक्त, लवणीय युक्त जो है जलोढ़ मृदा, लवणित्या युक्त जलोढ़ मृदा, कौन सी जलोढ़ मृदा में लवण पाए जाते हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ वाली में। सेम की समस्या एक प्रकार से क्या हो गया, ये सेम की समस्या सर्वाधिक कहां पाई जाती है, दलदली भूमि वगैरह, तो वो भी क्या है, श्री गंगानगर हनुमानगढ़। इसमें जो 10 सस्य जलवायु प्रदेश है, सबसे बड़ा जो है नवीनतम और सबसे बड़ा फर्स्ट सी है, ये नवीनतम भी है और सबसे बड़ा भी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट सी में आ जाता है आपका जैसलमेर, बीकानेर और चूरू, आंशिक रूप से चूरू, ये सबसे बड़ा और नवीनतम बहुत जो है कृषि जलवायु प्रदेश है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और निर्यात प्रोत्साहन नीति किस वर्ष जारी की गई, तो राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और निर्यात प्रोत्साहन नीति जो है आपकी वो कब जो है जारी की गई, तो 2019 में। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन अगले टॉपिक के हैं जिसमें अपन उद्योग को देखेंगे, तो वो अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक चैनल पर आप नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। निम्नलिखित में से रबी की फसल का उपयुक्त समुच्चय बताओ, सोयाबीन और कपास, खरीफ,
अलसी और सूरजमुखी दोनों की दोनों आपकी क्या है, रबी की फसल है। तो ये उत्तर हो जाएगा। बाकी जूट और अरंडी भी खरीफ की फसल है, और जवार और गन्ना भी किसकी है, खरीफ की फसल है। तो ये खरीफ और रबी वाली याद कर लेना अच्छे से। खास करके जो ध्यान रखने ना, सोयाबीन खरीफ की फसल है और सरसों जो है वो रबी की फसल है। सरसों जो है रबी की फसल है। ठीक है, एक दो चीज और बता देता हूं ताकि आप थोड़े ज्यादा कंफ्यूज ना हो कि कौन से जो है कहां पर आएगा। दूसरी बात, जो चावल है उसको अपन क्या रबी की समझ लेते हैं, जबकि चावल भी किसकी एक खरीफ की फसल है। एक चावल जैसा नाम है चवड़ा, चवड़ा भी किसकी है, खरीफ की फसल है। मूंगफली भी खरीफ की फसल है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं, खरीफ वाली मूंगफली भी किसकी है, खरीफ की है। बाकी सरसों और सोयाबीन में कंफ्यूज होते हैं। सोयाबीन ध्यान में रख लेना कहां की है आपकी, सोयाबीन आपकी जो है खरीफ की फसल है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे तिल है, अरंडी है, कपास है, कपास का नाम ये रहा, देखो कपास तो वैसे मैं वैसे बता चुका आपको। बाकी जो है दालों की बात करें तो दालें में जैसे मटर है, ठीक है, मटर जो है आपकी, और चना जो है ये आपकी जो है रबी की है। मटर और चना, मटर और चना ये आपका, और मसूर ये दाल है, और ये दालें आपकी क्या है, रबी की है। दूसरी बात रबी की फसल की करें तो जीरा भी रबी की फसल के अंतर्गत आता है। ठीक, और खरीफ की फसल में दाल की बात करें तो मूंग मोठ आ जाता है। मूंग और मोठ जो आपका कसम आ जाता है, और अरहर जिसका दूसरा नाम है तुअर, तुअर या अरहर की दाल। तो दालों को ध्यान में रख लेना, मटर चना मसूर तो जो आपकी रबी की, और खरीफ में जो है मूंग मोठ अरहर या तुअर आ जाती है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट जो है, उड़द भी इसी में आ जाती है। उड़द भी लिख देता हूं, ये भूल गया मैं, उड़द। तो ये जो है इंपॉर्टेंट जो है आपके कुछ क्वेश्चन थे राजस्थान के भूगोल से संबंधित। अगली क्लास जल्दी आपको मिलेगी, तब तक चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।